नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ई उ ए ओ वा बी बू बे बो, इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चंद्र राशि या लग्न राशि से या नाम राशि से वृषभ राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह यानी कि जो जिससे हम इस राशि को पहचानते हैं वो होता है बैल। ये देखिए आपका प्रतीक चिन्ह आपके सामने है स्क्रीन पर। बैल जो होता है वो स्वभाव से बहुत ही परिश्रमी और बहुवीर्यवान होता है, यानी बहुत ताकतवर होता है। साधारणतः बैल जो है वो शांत रहता है, लेकिन क्रोध आने पर वो अत्यंत उग्र हो जाता है और उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। वृषभ राशि वाले लोग भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, यानी कि अगर ये शांत हैं तो शांत, लेकिन जब इनको गुस्सा आ जाए तो फिर इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिन भी व्यक्तियों का, महिला हो या पुरुष हो, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा होता है उनकी वृषभ राशि कहलाई जाती है। वृषभ राशि जो है इसका जो स्वामी होता है वो आप देखेंगे तो शुक्र होता है। तो वृषभ राशि जो है ये कोमल राशि है, क्योंकि शुक्र जो है कोमलता का ग्रह है। शुक्र जो है आप कह सकते हैं एक प्यार का ग्रह है। ग्रह मैत्री के अनुसार वृषभ राशि बुध और शनि के लिए मित्र राशि, चंद्र और मंगल के लिए सम राशि, सूर्य और गुरु के लिए शत्रु राशि, और इस पे चंद्रमा जो है अपनी उच्च स्थिति में होता है मंगल के लिए या अस्त राशि है। अब आपकी राशि के बारे में कुछ और बातें करते हैं। वृषभ पृथ्वी तत्व वाली स्थिर राशि होती है और वृषभ जो है पृथ्वी तत्व वाली स्थिर राशि है। वृषभ, कन्या, मकर की यह प्रथम राशि है, किंतु इसके स्वामी शुक्र का संबंध जल तत्व से है, इसलिए वृषभ राशि के जो जातक हैं ऊपर से बड़े क्या कहते हैं पृथ्वी की भांति गंभीर तथा जल की भांति शांत दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ऐसा लगेगा कि ये बहुत शांत इंसान है, लेकिन जल की भांति ये बहुत चंचल भी होते हैं। जैसे पानी के तालाब में एक पत्थर बने तो पानी की लहरें लहरें बन जाती हैं। इनके अहम पर यानी इनके दिल पर या इनकी बातों पर जरा सी चोट पहुंचे, आप इनको थोड़ा सा अगर नुकसान पहुंचाए या इनकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप कोई काम करें तो ये गुस्सा हो जाते हैं, अपने नाक को फुलाने लगते हैं। जैसे बैल को अगर आप छेड़ दें तो गुस्से में पागल हो जाता है, फुफकारने लगता है बैल जो ना, एकदम गुस्से में कुछ भी उठा पटक करने लगता है। तो वृषभ राशि वाले जो हैं इनको अगर छेड़ दिया जाए, अगर ये शांति से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं इनको, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए, जरा सा भी इनके काम में हस्तक्षेप कर दिया जाए या इनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर दिया जाए तो आप समझ लीजिए ये गुस्सा हो जाते हैं। ये अपनी इच्छा व्यक्त करने में यानी अपनी बात दूसरों को बताने में कंठ यानी कि बातचीत का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कटु वचन बोलेंगे, गुस्से से बात करेंगे, डांट डपट कर अपनी शक्ति दिखाते हैं। अगर आपने इनको किसी काम में छेड़ दिया तो ये चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे, यानी चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात आपको बताएंगे। जो वृषभ राशि के पुरुष होते हैं इनके कंधे जो होते हैं आमतौर पर चौड़े यानी कि अच्छे कंधे वाले इंसान होते हैं, गर्दन मोटी होती है, माथा चौड़ा होता है। महिलाएं जो होती हैं उनके जो स्तन होते हैं वो क्या कहते हैं अच्छे होते हैं, एक विकसित होते हैं और छोटे हाथ पैर वाली सुंदर महिलाएं होती हैं। और जैसे जैसे ये जवानी की तरफ बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, इनका मोटापा इनके शरीर पर चढ़ने लगता है। वृषभ जातक स्थिर और दृढ़ स्वभाव और काम के प्रति भारी लगन वाले होते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, बस जो कर रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई इनको रोके नहीं, कोई टोके नहीं। इनमें भारी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति होती है। जब तक संकल्प रहता है तब तक कितना भी तनाव सहन कर सकते हैं। जब तक ये चाहें तब तक आप सांड जो होता है ना, सांड बैल, वो सड़क पर बैठ जाता है, उसके सामने से हजारों गाड़ियां निकल जाएं, उसको लात मार दो, डंडा मार दो, पानी फेंक दो, उसको कोई असर नहीं पड़ता। जब तक वो सहन कर सकता है वो सहन करेगा, लेकिन जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर तहस नहस मचा देता है। तो ये लोग भी जो होते हैं जब तक सहन कर सकते हैं बहुत सहन करते हैं, लेकिन जब
पानी सर के ऊपर गया तो फिर सामने वाले को पटक पटक के मारते हैं, यानी कि बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। ये लोग अपना काम धीरे धीरे से करते हैं, जो स्वभाव में जिद्दी भी होते हैं, बार बार किसी भी काम में परिवर्तन पसंद नहीं करते, शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। तुम मुझे कुछ ना कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अकस्मात अगर इनके काम में कोई परिवर्तन आ जाए तो ये परेशान हो उठते हैं। विरोधियों और परिस्थितियों से समझौता करना कठिन होता है। ये वक्त पर चीजों को समझ नहीं पाते और परिस्थिति को समझ नहीं पाते, तो समझौते करने में ये कमजोर होते हैं, जिसके कारण इन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृषभ जातक या जातिका अत्यंत सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, मित्र दोस्त यार प्रियजन के साथ घूमना फिरना पार्टी करना ये सब लगा रहता है। सुखी और विलासिता का जीवन जीना पसंद करते हैं। सौंदर्य यानी खूबसूरती, कला और संगीत से इन्हें गहरा लगाव होता है। सुंदर और अच्छे साफ जगह पर रहना पसंद करते हैं, जहां पर खूब ग्रीनरी हो, बागबानी हो, हरियाली हो और ये सब चीजें हो। कलात्मक रूप से ये बड़े मतलब अब चीजों को सजाने संवारने में निपुण होते हैं। हर वस्तु को सही तरीके से परखना, उसको सही इज्जत देना, सही तरीके से रखना इनका एक गुण होता है। ये लोग फिल्मी दुनिया थिएटर में भी बहुत अच्छे होते हैं, नाटक वाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। अवसर मिलने पर ये जीवन में किसी भी क्षेत्र में फिट हो जाते हैं। कोई भी कला से संबंधित चीज हो, ये वहां फिट हो जाएंगे। बहुत अच्छे संगीतकार बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, कलाकार बनते हैं। जैसे एक कलाकार कभी भिखारी तो कभी राजा, कभी औरत तो कभी आदमी। तो जिस तरीके से एक कलाकार अनेक रूप बदलता है, वैसे भी ये जीवन के हर एक रूप में फिट हो जाते हैं, जो वास्तविक जिंदगी में होता है। वृषभ राशि के जातकों का जो प्रेमी स्वभाव है, ये अधिकार की भावना पैदा करता है। यानी कि अगर ये किसी से मोहब्बत करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उसको पूरा अधिकार जमाएंगे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अलावा किसी को मुड़ के भी मत देख लेना। इनके अंदर ईर्ष्या और देश की भावना का जन्म हो जाता है। ये जल्दी लोगों से जलने लगते हैं, दूसरे की चीजों को से इनके अंदर द्वेष पैदा होता है। प्राय इनसे कोई तर्क संगत का कारण नहीं होता, ये बिना वजह किसी से तर्क संगत नहीं करते हैं। प्रेम पाने के लिए बड़े बड़े बलिदान दे देते हैं, यानी किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके पीछे एक अच्छा वक्त और अच्छा पैसा और बहुत सारी योजनाएं खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े बलिदान देते हैं। लेकिन जिनसे इनको घृणा हो जाए, जिनसे इनको नफरत हो जाए, ये उसे क्षमा भी नहीं करते और प्रेम पाने के लिए ये 100 कुर्बानी दे देंगे। लेकिन अगर आपसे इन्हें घृणा हो गई तो ये फिर आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आपको क्षमा नहीं करेंगे। कभी कभी इनका ज्वर जो है, प्रेम का ज्वर, इनको पछतावा देता है। प्रेम का ज्वर इनको पछतावा कैसे देता है? ये किसी से मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन इनको लोग बेवकूफ भी बना देते हैं मोहब्बत में। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा दया दिखाए, थोड़ा सा हाथ पैर जोड़े, थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करे, तो इनका दिल पिघल जाता है और ये गलत व्यक्ति से भी रिश्ता बना लेते हैं और अपना सारा गुस्सा थूक कर उस व्यक्ति को गले लगा लेते हैं। तो ऐसे में कई बार इनके शत्रु इनको बेवकूफ बना देते हैं। यानी कि इन्हें पागल बनाना आसान होता है और ये दूसरे के दिल में क्या होता है उसको पढ़ नहीं पाते। बस उसकी रोनी सूरत, थोड़े आंसू देखकर, थोड़ी इधर उधर की बातें सुनकर इनका दिल पिघल जाता है और इसी कमजोरी का कारण इनके आसपास के लोग होते हैं बार बार इनसे लेते हैं, बार बार इनको पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। यानी इनकी ये कमजोरी है कि ये चिकनी चिकनी बातों में, सहानुभूति वाली बातों में आकर सब भूल जाते हैं, चाहे आपने कितना बड़ा अपराध भी क्यों ना किया हो। अब ये लोग बड़े यथार्थवादी होते हैं, इनमें जो आदर्शों में विश्वास नहीं रखते। आदर्श उनके लिए सिर्फ धन कमाने और व्यापार में लाभ कमाने का एक साधन होता है। ये लोग बहुत आदर्शवादी बोलते हैं, हम बहुत आदर्शवादी हैं, ये सबसे मतलब नहीं है। बस आदर्श वहीं पे फॉलो करते हैं जहां पर पैसा कमाने से मतलब होता है। धन कमाना, संपत्ति जोड़ना, खूब जायदाद बड़ी खड़ी कर देना, बंगला मोटर गाड़ी करना इनकी प्रबल इच्छा होती है। पैसा कमाने के रास्ते में जो भी आदर्श आते हैं ये उसको मानते हैं, बाकी दुनिया के किसी आदर्श को नहीं मानते। इनके जो प्रिय पात्र होते हैं, इनके प्रिय पात्र कौन है? जो इनके दोस्त यार होते हैं, जिनके साथ ये उठना बैठना करते हैं, ये उनकी भी सहायता करते हैं। इनको पागल बनाकर थोड़े से आंसू, झूठे आंसू करके इनसे आप पैसा ऐड सकते हैं, ये दे देंगे। कभी कभी इनको बड़े कटु अनुभव भी उठाने पड़ते हैं। वृषभ जातक या जातिका सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छे बनते हैं, किसी भी फील्ड में हो। सेना या नौसेना में उच्च अधिकारी
या फिर इनमें सेवा का भाव होता है तो बहुत अच्छी डॉक्टर या नर्स बन जाते हैं। आमतौर पर जो महिलाएं होती हैं वो एक संपन्न घराने में विवाह करती हैं, ऐसे घराने में विवाह करती हैं जो घराना अच्छा हो, यानी पति जो इनका हो बिल्कुल संपन्न हो, मतलब पैसे की कोई कमी ना हो, बहुत बढ़िया परिवार हो, अच्छी व्यावसायिक योग्यता और अच्छी संगठन का परिचय देती हैं और एक अच्छे घर में शादी करती है, खुद भी बहुत अच्छा करती हैं। व्यवसाय प्राय प्राय ऐसी महिलाएं व्यवसायी पुरुष को ज्यादा अपनाती हैं, या फिर जो बहुत हायर लेवल पे कोई पोजीशन पे सरकारी नौकरी पे लोग बैठे हों, छोटे मोटे लोगों को नहीं अपनाती। इनके अंदर कला का एक भाव होता है, ये अपनी कला से पूरे परिवार को एकदम खुश कर देती हैं और व्यवसाय में वृषभ जातक या जातिका को ज्यादा सफलता मिलती है नौकरी से। जैसे मेकअप का सामान करने की दुकान या कोई वेबसाइट चलाना, आभूषण का काम जैसे कि ज्वेलरी का काम, कोई सुनार का काम करता है, खजांची का काम हो गया, सट्टा वट्टा जो खेलते हैं ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसमें जुआरी बहुत अच्छे होते हैं, कैसीनो में खूब पैसा जीतते हैं, अच्छे घुड़सवार होते हैं, घोड़े की दौड़ में रेस में बहुत अच्छा पैसा जीतते हैं, कि बहुत अच्छे किसान होते हैं, अच्छी बागवानी करेंगे, जमीन से मिट्टी से सोना उगाने की इनके अंदर कला होती है, बहुत अच्छे फिल्म एक्टर होते हैं, फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर होते हैं, अभिनेता होते हैं, बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बनते हैं, बहुत अच्छे पेंटर बनते हैं, कारीगर बनते हैं, बहुत उच्च लेवल के बीमा एजेंट, बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक, दूध से जुड़ा हुआ व्यापार भी इनको अच्छा रहता है। आमतौर पर ये जितने अमीर होते हैं उतने होते हैं लेकिन दिखते ज्यादा अमीर हैं। अगर ये करोड़पति होंगे तो इनके हाव भाव, इनके रहन सहन को देखकर लोग समझेंगे ये तो अरबोपति हैं। तो जितना होता नहीं है उससे ज्यादा ये दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग दिखावटी लोग हैं, ये लोग अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं। ये लोग जो होते हैं ये बहुत मित्रों के साथ बहुत निष्ठावान होते हैं। शुक्र प्रेम का ग्रह है, इसमें इनके अंदर प्रेम की कोई कमी नहीं होती, और वृषभ राशि पृथ्वी राशि होने के कारण शिव भावेश में आने वाले नहीं होते। जल्दी ये प्रेम में नहीं फंसते, लेकिन जब इन्हें फंसना होता है तो फिर ये पागल हो जाते हैं। काफी सोच समझकर ये अपने जीवन साथी को चुनते हैं, किंतु एक बार जब निर्णय ले लेते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं। एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अक्सर ये प्रेम जाल में फंसते हुए देखे गए हैं, और प्रेम जाल में फंसकर भी ये अपने सामने वाले के प्रति समर्पित रहते हैं। वृषभ जातक और जातिकाओं के अंदर जवानी के लक्षण जल्दी आते हैं, मतलब जैसे जैसे 17 साल 18 साल में होते हैं तो जवानी इनकी फूटने लगती है। कभी कभी ये 20-21 साल में ही शादी कर लेते हैं। ऐसा करना इनके लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा समाज जहां तलाक और पुनः विवाह जैसी प्रचलित प्रथाएं चलती हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वृषभ राशि की जातकाएं पाई जाती है, क्योंकि कम उम्र में प्यार के बंधन में फंसना, कम उम्र में शादी कर लेना अधिकतर तलाक उलाक करा देता है, क्योंकि मेच्योरिटी नहीं होती है, बस एक जुनून होता है मोहब्बत का, विवाह का कर लिया। अधिकतर, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर ये लोग कम उम्र में विवाह करके जल्दी सेपरेट भी हो जाते हैं। अधिकतर महिला और पुरुष कम उम्र में शादी करने के बाद तलाक उलाक हो गया, सेपरेशन हो गया, फिर दूसरी शादी भी करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है कि वृषभ राशि की जातकाएं पति से अधिक अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। तो अधिकतर जो जिनका विवाह सही समय पे होता है वो लोग पति से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देती हैं। तलाक की बात उनके दिमाग में बहुत कठिनाई से घुस पाती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि मजबूरी में हो जाता है। हर परिस्थिति में वो ये चाहती हैं कि उनके मन के अंदर ये इच्छा होती है कि अपने अपने पति की अच्छी देखभाल करें, अपने पति को पूरा प्यार करें, उनको अपनी छत्र छाया में रखें, कोई गलत ना करें। आपके पति बहुत अच्छी आपको गाइडेंस देती हैं। ये वृषभ राशि की जो पत्नी होती है वो अपने पति को गलत करने से रोकती हैं। लेकिन वृषभ राशि के जातक का जो सामाजिक जीवन है वो दिखावट पसंद रहता है, तथा वो प्रेम प्रदर्शन के मामले में कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के द्वारा दिखाई जाने वाली जो सीख है उसको मानता नहीं है। हाँ, ये लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर इनको एक सही उम्र में एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो, और वक्त पर इनकी संतान पैदा हो जाती है तो, और बाकी कोई अगर मेडिकल इशू नहीं है तो वक्त पे संतान इनकी पैदा हो जाती है,
फिर ये लोग मिलजुल कर अपना जीवन चलाते हैं। फिर इनके जीवन में तलाक उलाक की स्थिति नहीं होती है। तो अगर आपने कम उम्र में भी शादी की है या जल्दी की, तो संतान के जन्म हो जाने के बाद फिर तलाक उलाक की बात नहीं होती है। तो पृथ्वी तत्व वाली जो राशि होती हैं, जैसे पृथ्वी तत्व वाली दो राशियां हैं कन्या और मकर, और इनसे इनका जो है अच्छे जीवन साथी अगर मिल जाए इनको, कन्या या मकर से शादी कर, तो एक अच्छा जीवन इनका बीतता है। विभिन्न राशियों के साथ भी, अलग अलग के साथ भी अच्छा बीतता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कन्या और मकर के साथ अच्छा बीतता है। वृषभ राशि के जातक जातिकाओं का जो शरीर होता है वो गठीला होता है, मोटापा लिए होता है, मध्यम ऊंचाई के होते हैं, और अधिकतर लोग बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, थोड़े नाटे भी होते हैं। शुक्र उन्हें जीवन में अपार शक्ति प्रदान करता है और ये अपने कार्यों को मेहनत से करते हैं, और कभी कभी उन्हें मेहनत ज्यादा करने पर भी कोई दुख या दर्द महसूस नहीं होता, बस मेहनती लोग होते हैं। शारीरिक अक्षमता से भी हार मानने वाले नहीं होते, यानी शरीर से भी मेहनत करते हैं, दिमाग से भी मेहनत करते हैं, आपकी जो शक्ति का पूरा पूरा प्रयोग करते हैं, अपने काम में पूरे दम से काम करते हैं। आलस और आत्मरति उनके स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब ये आलसी हो जाते हैं तो इनका जीवन कठिन हो जाता है। बीमार होने पर भी, अगर मान लीजिए कि इंसान है, बीमार होता ही होता है, बीमार होने पर भी बहुत दिनों तक ये किसी को बताते नहीं है कि हम बीमार हैं, और जल्दी अपना अंदर ही अंदर सही होकर फिर लोगों को फिट दिखाई पड़ने लगते हैं। आमतौर पर इन्हें टॉन्सिल, डिप्थीरिया, पायरिया या गले से संबंधित बीमारियां होती हैं। बुढ़ापे में जल से जो कहते हैं कफ की प्रॉब्लम इन्हें ज्यादा होती है। मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। सिर की ओर जो रक्त जाता है दिमाग में, उसमें कोई अवरोध होने की वजह से लकवा वगैरह भी हो जाता है, और जैसे कब्ज, फोड़े, फुंसी, आंख का कष्ट, गुर्दों की परेशानी, बच्चे पैदा करने में दिक्कत इत्यादि भी होती है महिलाओं को। वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं ये भोजन भट्ट होते हैं, मद्यपान से प्रवृत्त होते हैं, यानी खूब भोजन खाएंगे, हमेशा इनके घर में नई नई डिशें बननी चाहिए, और मद्यपान यानी शराब उराब ये सब में भी बड़ा मजा लेते हैं, मिठाई के शौकीन होते हैं। इनके जीवन की दो ही बड़ी कठिनाइयां होती हैं, एक तो ये मन लगाकर खूब काम करते हैं, आलसी नहीं होते, अगर आलस आता है तो फिर इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दूसरा, ये खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इन्हें प्राय ऐसी स्त्रियां पसंद होती हैं जिन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो और खूब बढ़िया इनको खिलाती पिलाती रहें। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये भोजन भट्ट हो गए, मोटापा आ गया, थोड़े से मूर्ख भी होते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो कुल मिलाकर ये लोग थोड़े से नाजुक लोग होते हैं। लोग बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा छुई मुई की तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। ये बहुत चंट चालाक नहीं होते, ये दिखावा पसंद लोग होते हैं। बहुत दिखावा करेंगे, मेरे पास होगा जेब में 100 रुपया, बात करेंगे 500 रुपए की। तो दिखावा पसंद होने के कारण लोग इनको जरूरत से ज्यादा अमीर समझ बैठते हैं। जब समझ लेते हैं भैया बहुत अमीर आदमी है तो मदद मांगने में चले जाते हैं। और लोगों को ये पता होता है कि इनकी कमजोरी क्या है, कि थोड़े से झूठे आंसू रोए और ये आपके चक्कर में फंस गए, ये फिर आपको क्या कहते हैं, आपको माफ कर देंगे। अब ये लोग क्या है कि ये लोग क्या है ना, बहुत कला प्रेमी होते हैं, मतलब मनोरंजन, कला, खाना पीना, ऐश अय्याशी में बहुत विश्वास रखते हैं, और क्या कहते हैं, एक दूसरे के प्रति, महिला पुरुष, पुरुष महिला के प्रति जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं। तो ये भी एक होता है। और क्या कहते हैं, इनका मन जो है ना हमेशा उतार और चढ़ाव की तरफ रहता है, कभी भी ये स्थिर नहीं, मतलब हमेशा कभी ना कभी, कभी किसी के बारे में बहुत सोचने लगेंगे तो बहुत सोचने लगेंगे, भूल जाएंगे तो किसी को बिल्कुल भूल जाएंगे, किसी को याद करेंगे तो बहुत करेंगे, किसी को नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इस तरीके की इनकी प्रवृत्ति भी होती है। और इनके स्वभाव में एक और चीज होती है, जिद्दी बहुत होते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो इनका वर्ण जो होता है, यानी रंग जो होता है, वो श्वेत होता है। शुक्र का रंग चितकबरा है। शुभ रत्न हीरा होता है। वृषभ राशि दक्षिण दिशा को दिखाती है। शुक्र का मूलांक 6 होता है। यह अंक कला को भी दिखाता है। फिल्मी दुनिया ये सब जो है 6 नंबर पे आती है। जीवन में 6 अंक इनके बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप देखा जाए तो ये लोग जो होते हैं, श्वेत रंग के जो फूल या रंग इनको बहुत पसंद होता है। समुद्री व्यापार इनका बहुत अच्छा चलता है। गोधन से पैसा कमाते हैं। जल जीव से पैसा कमाते हैं। सिले सिलाए जो वस्त्र, रेडीमेड वस्त्रों का काम इनका बहुत अच्छा रहता है। वस्त्र, फल, रत्न आदि का बिजनेस अच्छा रहता है।
अस्तबल यानी जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं, गौशाला, फर्नीचर की दुकान, घर से दूर कहीं ये लोग काम करते हैं जाकर। और क्या कहते हैं, ये लोग वेद पाठी भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छे कुम्हार हो सकते हैं जो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, पुजारी हो सकते हैं, जोशी हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, यानी एक अच्छा समाज में स्थान पाते हैं। अच्छे ड्राइवर होते हैं ऐसे लोग, अच्छे किसान होते हैं, संगीतकार होते हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, ये सब इनके काम हो सकते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों का जो मूलांक है वो 6 है, भाग्यशाली अंक जो है वो 6 है। 6, 15, 33, 42, 51 नंबर इनके लिए शुभ होते हैं। आपके लिए 4, 5 और 8 शुभ अंक हैं। 3 अंक जो है वो सम है और 1 और 2 शत्रु अंक होते हैं। वृषभ राशि के जातकों को ये शुभ दिन शुक्रवार है। वृषभ राशि वाले जातकों वाले जो भी जातक है, वृश्चिक राशि वालों से इनका लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। मकर, सिंह और कुंभ के साथ रिश्ता ठीक रहता है। वृषभ राशि वालों के साथ भी इनकी अच्छी बन जाती है, यानी वृषभ की भी ठीक बनती है। वृषभ राशि वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को का जो मन पसंदीदा रंग मैंने और भी बताया, और भी बता देता हूँ, जैसे गुलाबी रंग भी अच्छा होता है, क्रीम भी होता है, सफेद भी होता है। जिस भी रंग में थोड़ा सा सफेद, जैसे आसमानी नीला, जैसे बादल देखते हैं आधे सफेद आधे नीले होते हैं, ऐसा रंग, या पानी का रंग भी जैसे होता है, ये अच्छा रहता है। जमुनिया रंग भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और कर्क राशि वालों से वैवाहिक जीवन, और मीन राशि वालों से और कन्या राशि वालों से रिश्ते इनके बढ़िया रहते हैं। और इनको गुस्सा जल्दी आता है और सामने वाले की बात ये नहीं सुनते हैं, और जल्दी से सुनते नहीं है, और गुस्से पर इनको काबू रख पाना काफी कठिन होता है। यही इनकी मुसीबत का कारण बनता है। गलत होने पर भी ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, और अपना जो क्या कहते हैं, इनका जो पिछला जन्म होता है वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके पता चलता है कि सर्प योनि से लोग आए होते हैं। और ओपल या हीरा रत्न, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग पहन सकते हैं। और आप अपने हाथ में कलावा, जो पंडित जी लोग कलावा मानते हैं, उसको बांधे, इससे लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। वृषभ राशि की महिलाएं जो को अधिकतर 2 बच्चे होते ही होते हैं, और बाकी पति की कुंडली पर भी निर्भर करता है या पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर करता है। आपका भाग्य उदय जो है 33वें, 44वें, 61वें वर्ष में हो जाता है। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके उसको जल देना और उनको नमस्कार करना बहुत अच्छा रहता है। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी आपके जीवन में। जो आप वृषभ राशि में पैदा हुए हैं, तो आपका जीवन इस तरीके का होगा, आपका इस तरीके का सफर चलेगा। और इनकी उम्र प्राय मध्यम होती है, लगभग 70s तक ये लोग 70-75 तक रहते हैं इस दुनिया में, अगर कोई गंभीर बीमारी ना हो। कोई भी रत्न वगैरह पहनने के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क जरूर करें, या हमसे संपर्क करें। अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।